गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के किसी चैप्टर की। तो हम स्टार्टिंग से ही आज पढ़ाते हैं आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो देखिए, आपको हम आज नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज देते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम बेस से। बिल्कुल बात कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम की, मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में जो पढ़ेंगे हम, वो सभी नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, अर्थात जिनकी शुरुआत 1 से होती है, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 0 से कर दें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक का मतलब होता है यदि वे सभी संख्याएं जो माइनस अनंत, अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, से लेकर 0 सहित फिर अनंत तक हो, तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब होता है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 2, 4, 6 ... 2n। यहां देखिए, सम संख्याओं के बारे में मैं एक नोट पॉइंट बताता हूं। यदि हमें किसी नंबर की सम संख्या ज्ञात करनी है, सम संख्या ज्ञात करनी है, तो n से करते हैं, जहां n उस सम संख्या का स्थान है, पोजीशन। कैसे? जैसे हमें 11वें नंबर की सम संख्या ज्ञात करनी है, तो 11वें नंबर की जो सम संख्या होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी? 2n से 2 × 11 बराबर 22। इसी प्रकार हम किसी भी नंबर की सम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं और नंबर, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9 और ... 2n - 1। यहां भी सम संख्याओं की तरह एक नोट पॉइंट होता है। यदि
किसी नंबर की विषम संख्या ज्ञात करनी है तो 2n माइनस 1 से करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 11वें नंबर की विषम संख्या विषम संख्या 11वें नंबर की विषम संख्या हो जाएगी। यहाँ भी जो n का मतलब है वो उस संख्या की पोजीशन से स्थान से ही है। तो 11वें नंबर की विषम संख्या आती है हमारी, तो क्या होगी, वो 21 होगी। अब बात करते हैं हम अब आप मैं इनको रब करने जा रहा हूं। यदि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अब बात करते हैं हम परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये सभी संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन यहाँ जो Q होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कि हम कैसे बताएंगे कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो कैसे पहचान करते हैं हम, देखिए मैं आपको संख्या लिख रहा हूं, जैसे 4/5, 2/5, 1/3, 2/3, 22/7, तो देखिए हम पहले 4/5 के बारे में डिस्कशन करते हैं, बताते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। यदि हम 4 में 5 से डिवाइड करेंगे, ना जाने का 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और 5 का 40 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 8 बार। अब ऐसे ही अब देखिए 4 से 5 से पूरा डिवाइड हो गया, तो ये डिवाइड हो गया है, तो ये हमारा परिमेय है। अब हम 2 में 5 से डिवाइड करते हैं, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20, ये भी डिवाइड हो गया पूरा करके ऐसे, तो ये भी परिमेय है। बात करते हैं 1/3 की, तो 1 में भाग देंगे 3 से, ना जाने की 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये लास्ट बार आता चला जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3 का भाग। जब किसी भी संख्या का रिपीटेशन होता है भागफल में, तो हम उस संख्या में बार लगा के उसका रिपीटेशन खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें बार बार रिपीटेशन हुआ, पुनरावृत्ति हुई संख्या की, तो ये संख्या हमारी अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब ऐसे ही हम 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 18, 3 18 लाख यही आता चला जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.6 का बार। तो ये संख्या भी इसमें क्या हुआ है, इसमें 6 का बार बार रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, तो ये संख्या हमारी अपरिमेय है। अब बात करते हैं हम 22/7 की, तो 22 में हम 7 से जब भाग देंगे
तो 7 या 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये 7 दूनी 14, 7 अंते 56। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पॉइंट के बाद 1 4 2 8 5 7 आता है, उसके बाद फिर भी यही संख्या बार बार रिपीट होती है। मेरा कहने का मतलब है 1 4 2 8 5 7 की रिपीट होगी, तो मैंने यहाँ पर इस पर बार लगा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये संख्या भी हमारी अपरिमेय है। तो मुझे बताइए कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया है, आपकी समझ में आया या नहीं आया। मुझे विश्वास है कि ये आपकी समझ में जो डाउट है या इनमें जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मैं जवाब कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती है? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड, एक और स्वयं, अर्थात ये संख्याएं एक से और स्वयं से घटती हैं, तो वह संख्या कहलाएंगी हमारी अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए ये 2 3 5 7। बात कहोगे कि आपने एक क्यों नहीं लिया? एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होगा। 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और लास्ट में 97। तो देखिए मैंने 1 से 100 तक मैं अभाज्य संख्या लिखी है। 4 और 4 8 और 2 10 12 और 3 15 और 2 17 17 और 2 19 19 और 3 तुम्हारा हो गया 22 22 और 3 25। तो 1 से 100 तक में हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। हम इनको यदि याद रखना है तो हम याद रखने के लिए एक कोड के रूप में रख सकते हैं। देखिए पहला ही 1 से 10 तक में 4 बन गई, दूसरा 11 से 20 तक में भी 4, उसके बाद 21 से 30 तक में 2 और तुम्हारा 31 से 40 तक में भी 2, उसके बाद 41 से 50 तक में 3 और 51 से 60 तक में 2 और 61 से 70 तक में 2, उसके बाद 71 से 80 तक में 3 और उसके बाद 81 से 90 तक में 2 और उसके बाद 90 से 100 तक में 1। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? 44 22 322 321 टोटल हो जाती है हमारी ये 25। तो हमें कोई कहीं से पूछने लगता है कि जैसे पूछने लगता है कि बताइए 21 से 40 तक में कितनी होती है? तो 10 20 20 से आगे 21 और ये 40 यहां तक हो जाएगा, 10 20 30 40, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो ऐसे हम बता देंगे कि कहीं भी कोई पूछ रहा है कि हमारी अभाज्य संख्या कितनी होती है किसी संख्याओं के बीच। अब बात करते हैं हम, या कोई ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है। कहने लगता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी 11 होती है, इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी हमारी 57 होती है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 3 अंकों की सबसे छोटी
एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, अंतर कितना है। तो देखिए हम इसे हल करेंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 101। बात करते हैं हम 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 97। तो हमसे ये अंतर पूछ रहा है दोनों का, तो अंतर कैसे होगा, अंतर कर देंगे इनका, तो कितना 11 में 7 गया तो 4, यही आंसर है। ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, तो हम बता देंगे 3 अंकों की सबसे छोटी 101 और 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 का अंतर कितना होता है 4। अब इसे कर लो, करना चाहते हो नहीं फिर इसके बाद करवा लो। तो आगे बात करते हैं हम अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हम वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं देखिए एग्जाम्पल के रूप में 4, 6, 8, 9, 10, 18। तो हमारा ये 4 है, इसके कितने गुणनखंड होंगे, इसके 3 गुणनखंड होंगे। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसी प्रकार ये सभी, तो इनके क्या सभी के 2 से अधिक गुणनखंड है, तो हमारी क्या है भाज्य संख्या। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी वो 4 होती है सबसे। बात करते हैं अब हम सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को-प्राइम नंबर्स। देखिए को-प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका मेसर 1 होता है। देखिए इसे बात करते हैं हम 8 और 9 की। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 8 और 9 का जो मैसे है HCF, मैसे का मतलब HCF कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कितना इसका 1 है। तो हम कहेंगे कि जो 8 और 9 है ये क्या है हमारी सहअभाज्य संख्या है। यह ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं क्रम में होती हैं, क्रमागत होती हैं, तो सदैव वे सहअभाज्य संख्या होती हैं क्योंकि उनका मैसेज सिर्फ 1 होता है। अब बात करते हैं हम, देखिए जो मैंने पढ़ाया है तो मैं आज वो तो सब समझ में आ गया होगा। यदि किसी का कोई डाउट होता है वो अभी पूछ सकता है मुझसे। और इसके बाद यदि किसी को कुछ भी डिटेल में पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि ये मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। अब ये मैंने आपको जो हमारी संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, लगभग सभी के बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है। और जो भी कुछ रह गया हो, किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। और इससे आगे आप अब अभी वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
धन्यवाद।